साथियों, घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 64, पुस्तक पृष्ठ 21। घर को तपोवन, परिवार को प्रयोगशाला बनाइए। अगर आपको अध्यात्म सीखना हो तो जंगलों में तप करने, तपोवन बनाने मत जाइए। अपने घर को ही तपोवन बनाइए, उसे ठीक कीजिए। हमने ढेर सारी पुस्तकें इस संदर्भ में लिखी हैं, उन्हें पढ़िए। अब हम अपने घर को स्वर्ग बनाइए। परिवार एक प्रयोगशाला है। आप अपने माता पिता के प्रति एहसान चुकाइए। आप तो केवल अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल रखते हैं, माता पिता के प्रति कोई एहसान नहीं। केवल अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल रखते हैं। बुढ़िया तो दमे की शिकायत है, बुढ़िया को दमे की शिकायत है, उसका इलाज कराइए तथा एहसान चुकाइए। और भी जिनका एहसान आपके ऊपर है उसे चुकाइए। अगर आप अपने माता पिता का एहसान नहीं चुकाएंगे तो कल आपके बच्चे कैसे इसकी कदर करेंगे? आपके बच्चे कैसे आपकी कदर करेंगे? मित्रों, इससे अच्छी प्रयोगशाला कहीं भी नहीं है। आपके अंदर जो श्रेष्ठ गुण है उसे आप कहां से सीखेंगे और परखेंगे? कौन सा योगाभ्यास करेंगे? परिवार जैसी लैबोरेटरी संसार में कहीं भी नहीं है। क्या आप अपनी धर्म पत्नी से नहीं सीखते कि उसने कितना बड़ा आदर्श उपस्थित किया है जो आप नहीं कर सकते? उसके आत्मसमर्पण के सिद्धांत को आप स्वीकार नहीं करेंगे क्या? वह अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर आपके घर आई। उसने अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपना पुरुषार्थ, जेवर, पैसा सब कुछ आपको अर्पित कर दिया था। जब आपके ऊपर कर्ज हो गया था तो उसने अपना जेवर आपके हाथ में रख दिया था। मित्रों, आपकी खुशहाली के लिए आपकी बीवी ने क्या क्या नहीं किया, इसे आप समझते क्यों नहीं? चौकीदार की तरह, नौकरानी की तरह काम किया। जब आपको बच्चों की आवश्यकता थी तो उसने अपने रक्त मांस में से काट कर बच्चे के रूप में आपके पास रखा। वह 18 घंटे काम करती रहती है। उस गरीब के त्याग का मूल्यांकन आपने नहीं किया। वह केवल 6 घंटे सोने के लिए समय देती है, शेष 18 घंटे आपके लिए खपती रहती है। रूखी सी रोटी, फटे कपड़े के ऊपर वह नौकरानी की तरह से आपके कामों को करती रही। उसने कभी आपसे पेमेंट नहीं मांगा, कोई बोनस नहीं मांगा, ग्रेजुटी नहीं मांगी। क्या आपने कभी उसका मूल्यांकन किया? मकारो, आपने उस देवी का रूप नहीं देखा। फिर आप कैसा अध्यात्म चाहते हैं? मित्रों, आपको सिखाने वाला एक मास्टर मां के रूप में क्या नहीं मिला, जिसने अपने कलेजे का खून सफेद दूध में परिवर्तित करके पिलाया? स्वयं गीले में सोती रही और आपका इस प्रकार निर्माण कर दिया। अभी आपने अध्यात्म को समझा नहीं। आप गुफा में जाएंगे, भाड़ में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे। हम कहते हैं कि इससे बड़ा आश्रम कहाँ है जिसमें आपकी माँ रहती है, बाप रहता है, बीवी बच्चे भाई बहन रहते हैं। मित्रों, हम संयम सिखाने आपको कहाँ ले जाएंगे? आप यह संयम अपनी बहन से, बेटी से सीखिए ना। वे आपको सिखाती हैं कि आपकी आंखों में शैतानी नहीं आनी चाहिए। आप इसका व्यवहारिक शिक्षण अध्यात्म देने के लिए अपनी बहन बेटी का एक उत्तम अध्यापिका, आपकी बहन बेटी एक उत्तम अध्यापिका हो सकती है इसका शिक्षण देने के लिए, आपको संयम सिखाने के लिए। इससे बड़ी अध्यापिका हम कहां से लाएंगे? आपने इस अध्यात्म को सीखने समझने का कभी प्रयास नहीं किया। फिर कौन सा महात्मा, संत, योगी लाऊं आपके लिए? आपकी माँ बाप, पत्नी,
बच्चे, बच्चियां, बहन, भाई अलग अलग तरह की नसीहतें देते हैं जो आपको व्यवहारिक अध्यात्म बतलाते हैं। इससे बड़ा प्रशिक्षण आपके पास हम कहाँ से लाएं? कहाँ से लाएं? आपके लिए है लेबोरेटरी। कहाँ से लाएं? आपको अध्यात्म के पूरे प्रशिक्षण देने में अगर सक्षम है तो आपके घर की लेबोरेटरी सक्षम है। आपको इसे समझना चाहिए। गुरुजी, आप परिवार से अलग हो सकते हैं? बेटे, हम परिवार से कभी भी अलग नहीं हुए। यह परिवार जिसे आप वंश कहते हैं उससे हमारा उतना मतलब नहीं है जितना कि यह गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार, युग निर्माण परिवार। आपको हम परिवार बढ़ाने के लिए कहते हैं, वंश बढ़ाने के लिए नहीं कहते। परिवार बढ़ाने के लिए कहते हैं, वंश बढ़ाने के लिए नहीं कहते। आपको इसे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। आपके छोटे भाई हैं ना, भतीजे हैं ना, उनको योग्य बना दीजिए। यह क्यों नहीं करते? यह क्यों नहीं करते आप? आपकी संतान नहीं है तो क्या हुआ? भाई के तो हैं, उनका पालन आप क्यों नहीं करते? आपका वंश डूबता है तो डूब जाए, ऐसे वंश से क्या फायदा? ऐसा स्वार्थी आदमी जो अपनी बीवी के पेट से निकले बच्चे को ही अपना बच्चा समझता है तथा बाकी बच्चों को बकरी के बच्चे समझता है, उसे मैं बेहुदा, मक्कार, नालायक कहता हूं। आप जनसंख्या बढ़ाती जा रही हैं। आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग मक्खी, मच्छरों, सूरों की तरह वंश बढ़ाते जा रहे हैं। उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या बढ़ रही है। ऐसे लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि बच्चे खेलेंगे कहां। आप तो केवल वंश के पीछे पड़ गए। आप यह नहीं समझना चाहते कि आपके बच्चे ही केवल अपने बच्चे नहीं हैं, आपकी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे भी आपके बच्चे हैं। उनका लालन पालन करिए, उनका लालन पालन करिए। आप अकेले तो रह नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही, चाहे वह जेल खाना ही क्यों ना हो, घर बसा कर रहेंगे। आपको यहाँ आना हो तो अपने उत्तरदायित्व को पूरा करके आए। हमारे पारिवारिकता के सिद्धांत अलग हैं। हम मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। यह है हमारा पारिवारिकता का सिद्धांत। यह पारिवारिकता ही हमारे परिवार की समस्या, कुटुंब की समस्या, समाज की समस्या और राष्ट्र की समस्या हल करती है, हल करती है राष्ट्र की समस्या। साथियों, आपका कुटुंब कहाँ है? कितना बड़ा है? गुरुजी, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, हमारे परिवार के अनेक सदस्य हैं। बेटे, उसे घर नहीं जेल खाना कहिए, उसे भेड़ों का बाड़ा कहिए। एक ही बिल में से कितने चूहे निकलते हैं? आपने भेड़ों का झुंड नहीं देखा? एक ही जगह से कितनी भेड़ें निकलती हैं? आपने जेल खाना नहीं देखा? आपने भटियारों का सराय नहीं देखा है? आपने कुटुंब का मजा कभी नहीं चखा है? आपने तो भटियारों का मजा चखा है। उनके पास मुसाफिर आते हैं, उन्हें वे रोटी बनाकर खिला देते हैं, खाट बिछाकर सोने की व्यवस्था कर देते हैं। आपका कुटुंब भी इसी प्रकार का भटियार खाना है। आप सराय में रहते हैं, भटियार खाने में रहते हैं, जहां न त्याग है न सेवा है, केवल एक ही चीज है, जालसाजी। आप बीवी मर्द का, मर्द बीवी का। आज बीवी मर्द का, मर्द बीवी का, भाई भाई का नहीं है। केवल शतरंज की बिसात बिछी हुई है सर्वत्र। कौन किसको मात देगा कहा नहीं जा सकता, कि ऊंट घोड़े को मात देगा या घोड़ा हाथी को मात देगा, अथवा प्यादा बादशाह को मात देगा। सभी जगह शतरंज की चाल बिछी हुई है। क्या ऐसा ही कुटुंब होता है? ऐसे कुटुंब पर लानत है जो किसी को देखना ही नहीं चाहता, जहां केवल अपना स्वार्थ ही सबको दिखाई देता है। कुटुंब कैसे होते हैं, यही बताने के लिए हमने आपको बुलाया है।
हम चाहते हैं कि सारा समाज ही अगर बने तो कुटुंब के आधार पर बने, पारिवारिकता के आधार पर बने, कोई भी कानून बने, नीति बने, मर्यादा बने, चाहे वह सामाजिक हो अथवा राजनीतिक, वह इसी आधार पर हो। अगर आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक कानून बने तो वह भी इसी आधार पर बने। प्राचीन काल में समाज इसी आधार पर बनाया जाता था, इसी आधार पर हमने यह पारिवारिक सत्र बुलाया है। यह हमें प्राणों से भी प्यारा है। आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ प्यारा है ना? चलिए, आज आप इसी के द्वारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत बनाना चाहते हैं ना? आप मन में शांति चाहते हैं ना? आपके साथ जो रहते हैं उनसे आत्मीयता, प्रेम चाहते हैं ना? आप जो पैसा कमाते हैं उसमें किफ़ायत करके बचत करना चाहते हैं ना? तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि कुटुंब को नए सिरे से देखिए, उन पर नए सिरे से गौर करना, विचार करना शुरू कीजिए, उस पर ध्यान रखना शुरू कीजिए। मित्रों, आपके ख्याल में कुटुंब का मतलब आपके खानदान वालों के साथ है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल कैसे रख सकते हैं, चमकदार कैसे बना सकते हैं। अभी आप जब 1200 रुपये महीने पाते हैं तो अपनी लड़की को खुशहाल बनाने के लिए ऐसे कपड़ा बनाना चाहते हैं, उसकी ऐसी कटिंग कराना चाहते हैं कि जब वह स्कूल या कॉलेज जाए तो वहाँ सारी की सारी लड़कियाँ उसे देखें तथा लड़के भी उसे देखें, लोग कहें कि बाबूजी की लड़की आई है। अभी आप तनिक सी खुशहाली के लिए लड़के एवं लड़की को जो छूट दे रहे हैं, उसकी सजावट के लिए, प्रसन्नता के लिए जो आप कर रहे हैं, वह एक दिन आपके लिए मुसीबत लेकर आएगी। आप तबाह हो जाएंगे। ऐसी खुशहाली आपको कहीं की ना छोड़ेगी। आपकी लड़की मरेगी तथा उसे गुंडे तंग करेंगे। वह बार बार जो शीशे में आंखें देखती है, काजल लगाती है, देख लेना, जब वह ससुराल जाएगी तथा शादी होगी तो उसके ऊपर क्या आफत आएगी। फैशन परिस्थिति को बढ़ावा देकर आप लड़की को मार डालेंगे क्या? उसका ड्रेस बनाकर, फैशन बढ़ाकर क्या करेंगे? उसे हिप्पी बनाएंगे, सिनेमा की एक्ट्रेस बनाएंगे, क्या करेंगे उसका? बेदिमाग, बेहुदापन के आगे आप अपने कुटुंब को भाड़ में झोंक रहे हैं। आप कहते हैं कि समाज में मेरी लड़की, मेरे लड़कों की इज्जत होती है। आप इस भटियार खाने को समाज कहते हैं, भेड़ों को आप समाज कहते हैं। आप समझते नहीं हैं कि आज का कुटुंब कितना नालायक हो गया है। जब तक आप कमाएंगे, व्यापार करेंगे, आपके कुटुंब के लोग आपकी बात को सहते रहेंगे, परंतु आप जैसे ही अवकाश प्राप्त करेंगे, रिटायर होंगे, आपकी घर में, कुटुंब में कोई इज्जत नहीं होगी। कोई आपको एक गिलास पानी देने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे संस्कारवान बनाया नहीं, शादी का जीवन जीना सिखाया नहीं, प्रेम त्याग बतलाया नहीं। आपने मूर्ख दर्शक बने रहकर अपना तथा परिवार का कचूमर निकाल दिया। मित्रों, ऐसी स्थिति में आप जब कमज़ोर हो जाएंगे, आप जब अवकाश प्राप्त कर लेंगे, तब आपकी दुकान भी नहीं है, क्योंकि वह तो बेटे की है, आपने उसे सौंप दिया। तब आप देख लेना कि आपके कुसंस्कारी लड़के, बहू किस तरह आपके साथ व्यवहार करते हैं। उनकी दुर्भावना भरी आदतें, व्यवहार आपको शीघ्र ही मौत के नींद सुला देंगे। आपने तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं। संस्कार देने से आप मुंह मोड़ते रहे। संस्कार के नाम पर आपने केवल अपने बच्चे, लड़की और पत्नी की बातें मानी
उन पर दबाव डाला नहीं, त्याग सिखाया नहीं। अब क्यों रोते हैं? अब क्यों रोते हैं? परेशान क्यों होते हैं? मित्रों, यही हालत आपकी होगी जब आप कमज़ोर हो जाएंगे। याद रखिए, आपने जिस कुटुंब के लिए ईमानदारी बेईमानी करके उसे इतना बड़ा किया, जिसके लिए आपने उचित तथा अनुचित ढंग से विकास करने का प्रयास किया है, देखना आपके कमज़ोर होने पर भी क्या करते हैं। अपने कल को देखा नहीं, आपने कल को देखा नहीं, अपने समाज को देखा नहीं, केवल आप अपने बीवी बच्चों को देखते रहे और उन्होंने अब क्या हाल कर दिया आपका। कुसंस्कारी जो बनाया है आपने उन्हें, देखना वे अपने आप दुखी होंगे, आपको दुखी करेंगे तथा अपने परिवार वालों को, बीवी बच्चों को दुखी करेंगे। देखना। आज की बात समाप्त। ओम शांति। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। ओम शांति।